सबसे बेहतर रास्ता कोई रास्ता है तो एजुकेशन का रास्ता। इसीलिए अंग्रेजी के अंदर में 2-3 जुमले बोले जाते। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी एंड विलेजेस इन अवर कंट्री। अगर मुल्क को मजबूत करना हो, अगर समाज को मजबूत करना हो, अगर इलाके को मजबूत करना हो तो हमारे बच्चों को तालीम देने की जरूरत है। तालीम के जरिए से जितना मजबूत हम अपने सोसाइटी को कर सकते उतना कोई और रास्ता नहीं हो सकता। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना सियासत का भी तो एक बहुत अच्छा रास्ता है। मानता हूँ ये रास्ता था लेकिन अब नहीं है। अब तो जनाब धोखे, झूठ और फ्रॉड का बाजार गर्म है। वो चला गया ईमानदारी का जमाना, अब झूठ का जमाना है। सियासत की दुनिया में झूठ बोला जाता है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, पूछिए अंसारी साहब से इनको फॉर्म क्यों नहीं दिया गया। कहा गया कि आप तैयारी कीजिए, जब वक्त आया देने का तो हाथ खींच लिया गया। क्या झारखंड की सरजमीन पर क्या टोपी और दाढ़ी वाले कलमा पढ़ने वाले की तादाद कम थे? ये दिल्ली के अंदर अगर इस मजलूम कौम की आवाज अगर दिल्ली में उठाने की जरूरत पड़ती तो अंसारी साहब उठाते हुए चले आए। लेकिन इनको बड़े ही अच्छे अंदाज में वन साइडेड कर दिया गया कि इनको फॉर्म न दिया जाए और किसी और कौम को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सियासत मुनज़्ज़म रास्ता नहीं। आज सियासत की गद्दी पर झूठे लोग बैठे, सियासत की गद्दी पर डाकू लोग बैठे, सियासत की दुनिया के अंदर में दंगे फसादात कराने वाले बैठे। इसीलिए मुल्क को मजबूत करना हो तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को तालीम देने की जरूरत है। तालीम के जरिए से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तालीम के जरिए से आप अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो 2000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी कौम की तारीख बढ़िए यहूदियों की, उससे ज्यादा जलील और रुस्वा कौम दुनिया के अंदर कोई नहीं थी। लेकिन पिछले 75 साल में उस कौम ने जो तरक्की की, उस कौम ने पूरी दुनिया के अंदर जो मकाम हासिल किया है, आज तक दुनिया के अंदर किसी कौम ने दुनियावी एतबार से तरक्की हासिल नहीं की। वो कौन सा रास्ता था जिस पर चलकर उस कौम ने इतनी तरक्की की? वो सिर्फ एक रास्ता था, वो तालीम का रास्ता। आज इसराइल इतनी ताकतवर क्यों है? हम और आप उनके गुलाम हैं। हम सुबह उठते हैं तो कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, हम सुबह उठते हैं तो ब्रश इस्तेमाल करते हैं ओरल बी का। कोलगेट और ब्रश ओरल बी का ये मेड इन इसराइल। गर्मी होती है तो स्प्राइट पीते, गर्मी होती है तो थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा पीते। ये ऑल प्रोडक्ट मेड इन चाइना, मेड इन इसराइल है। हम नहाने जाते हैं तो हेड एंड शोल्डर साबुन, हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करते, डव शैम्पू इस्तेमाल करते। ये सारी चीजें किनकी बनाई हुई है? इन यहूदियों की बनाई हुई। ये वही यहूदी हैं जिनको 2000 साल तक मुसलमानों की गुलामी की थी इन्होंने। ये वही यहूदी हैं जिन्होंने हजरत उमर फारूक ने खैबर से जिनको निकाला था। ये वही यहूदी हैं जो गुलामी करते थे, जो नौकरियां करते थे। लेकिन 1945 के बाद इन्होंने मेहनत की, तालीम के ऊपर मेहनत की, तिजारत के ऊपर मेहनत की, अपने बच्चों पर इन्होंने मेहनत की। अपने बच्चों को धर्म के नाम पर इनको दंगाई नहीं बनाया, इनको अपने धर्म के नाम का शराब नहीं पिलाया। यही वजह है कि आज अमेरिका भी अगर किसी का दोस्त बना हुआ है तो वह यहूदियों का दोस्त बना हुआ। कितनी तादाद पूरी दुनिया में? 1.5 करोड़ की तादाद है यहूदियों की, लेकिन पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल करके रखा हुआ। जजीरतुल अरब दुनिया का सबसे मालदार मुल्क है, लेकिन उनको भी उनके पीठ पर भी अगर आज कोई सवारी कर रहा है तो वो यहूदी है। और यहूदी को इतनी तरक्की मिली है सिर्फ एक रास्ते से, वो तालीम का रास्ता। हम लोग तालीम पर मेहनत नहीं करते। हमारे कुछ सियासी लोग हैं जो आवाज बुलंद करते हैं तो उनको सिर्फ छांट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है कि नहीं जी। बहुत थोड़ा अभी वही देखने को मिल रहा है। मैं खुलकर तो बात नहीं कर सकता चूंकि ये मजहबी प्रोग्राम है,
इसमें हम सियासत की बात खुलकर नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं भी सियासत से कुछ न कुछ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे उसके पेचो खम से भी थोड़ी बहुत अंसारी साहब की तरह तो नहीं जान सकते, लेकिन मैं भी कुछ न कुछ इससे वाकिफ़ हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को कामयाब करना है, अपने मुल्क को और अपने समाज को मजबूत करना है, तो आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर तालीम नहीं देंगे तो खा जाएंगे आपको। तालीम नहीं देंगे, कहेंगे कि बस ये कौम तो सिर्फ खाने वाली कौम है, छोटी छोटी बात पर लड़ते फिरेंगे। हमारे इस देश के अंदर जो नफरत के बाजार है, किस वजह से? इलिटरेसी की वजह से, जहालत की वजह से। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, हिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया। कितना सुंदर मैसेज है कृष्ण जी का। अहिंसा, जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम सदा सत्य बोलो, करोदस्तयागा गुस्सा है तो थूक दो, क्रोधस्तया का शांति आएगी। झूठ नहीं बोलोगे, जुल्म नहीं करोगे, गुस्से पर अमल नहीं करोगे तो शांति आएगी। और तालीम पर जोर दिया गया है। मेरे हिंदुस्तान के सनातन धर्मी भाइयों, आपको धर्म का अफीम सुनाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, आपको नहीं, आपको ईश्वर का करीब होना है। कि हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा प्रश्नोत्तरी का मंत्र है, जिसमें कहा गया अगर ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो ईश्वर के अच्छे नामों का वर्णन करो, ईश्वर के नामों का माला जपो, ईश्वर के उद्देश्य, ईश्वर के उपदेश का पालन करो। नहीं जी, उधर नहीं, हमारे बच्चे नहीं जाते उधर। पढ़िए, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवमय मतम आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। तालीम के जरिए से आप सिस्टम सुधार सकते हैं, सिस्टम। तालीम के जरिए से आप में अखलाक पैदा होगा। बात कैसे करना? अभी 3 रोज पहले की बात है, मैं स्कूल से निकला हूँ, मेरे स्कूल के जस्ट करीब में एक बैरिकेड लगाया है चेकिंग के लिए। अभी इलेक्शन का जमाना, आचार संहिता लागू। कहीं शायद हम किसी प्रोग्राम के लिए निकल रहे थे, 7 बजे शाम का टाइम था। हमारी गाड़ी रोकी, एक मैडम थी, मैडम SHO मैडम, तो मेरे घर के जस्ट करीब है, यानी जैसे इतनी दूर में सड़क है, यहाँ पर हमारा घर है, वहाँ पर सड़क है, इतनी दूरी पे। तो हमारी गाड़ी जैसे रोकी गई तो हमने उनसे पूछा कि मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, मेरा घर करीब में है, अगर मैं 15 मरतबा अप एंड डाउन करूँ तो क्या 15 मरतबा मुझे गाड़ी आपको चेक कराना पड़ेगा? दिस इज ओनली फॉर क्वेश्चन, दिस इज ओनली फॉर, आई आस्क्ड हर। मैंने उनसे सिर्फ पूछा था और कुछ नहीं, क्या आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैडम क्या बोलती? गाड़ी से बाहर निकलो तुम। लैंग्वेज देखिए, गाड़ी से बाहर निकलो तुम। जाहिर सी बात है कि किसी को गया तुम तड़ाक से बात करेंगे तो गुस्सा आता है, नेचुरली चीज़ है, कुदरती। तो हम गाड़ी से बाहर आए। तो मैं ये बोलते हुए मैंने एक जुमला उनको बोला, मैंने कहा कि मैडम करोड़ों रुपए की शराब की तस्करी आप लोगों के नाक के नीचे होती है। हमारे बिहार के अंदर शराब पे बंदिश है, इसलिए हमने कहा कि आप लोगों के नाक के नीचे करोड़ों रुपए की शराब की तस्करी होती है, आप उनकी गाड़ी को चेक नहीं करते। हमारी गाड़ी हमारे हुलिये को देखकर आप चेक करते। आप ऐसे बाहर हो गई, तुम क्या कहना चाहते हो? खोलो गाड़ी, निकालो, डिग्गी खोलो, चेक करेंगे, एक एक चीज चेक करेंगे। मैंने कहे कि एक एक पार्ट और एक एक चीज खोल कर चेक कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत ज्यादा हॉट टॉक हो गई, तो हमको भी गुस्सा आया। तो इतने में जो इलेक्शन जो कमीशन की तरफ से कुछ लोग भी डिप्यूट किए जाते हैं वो बैठे हुए थे, एक अच्छी पढ़ी लिखी लेडीज़ थी। तो उस लेडीज़ को मैंने कहा कि इस SHO मैडम के दिमाग में जो भूत सवार है ना कि मैं पुलिस वाली हूँ, इनको बता दीजिए कि ये वर्दी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, इनकी हिफाजत के लिए। अगर इन्होंने पढ़कर हासिल किया है तो इसका सम्मान करेंगी। अगर इन्होंने रुपया पैसा रिश्वत की थैली खोल करके हासिल किया है तो फिर इनको कहीं पर भी नुकसान उठाना
खाना पड़ता है, इसलिए कि ये गर्मी देखिए, इनको इतनी इज्जत, इनको इतनी समझ नहीं है, इतना कॉमन सेंस नहीं है कि एक पढ़े लिखे इंसान के साथ कैसे बात करते। पढ़ने लिखने से आदमी को सलीका आता है, कैसे बात करना है सामने वाले से, कोई भी हो, दुश्मन हो, गैर हो, आपके मजहब का कोई भी हो, तालीम के जरिए से अखलाक, बात करने का सलीका, तमीज़ पैदा होती है। पढ़ा लिखा इंसान होगा तो बात करने की अलग क्वालिटी और अलग तरीके से वह बात करेंगे। जाहिल अनपढ़ गवार होगा तो भाई तुम निकलो बाहर, आज तुम्हारी गाड़ी अंदर करती हूँ। अभी मैंने कहा कि मैडम मेरी गाड़ी को आप छू नहीं सकती हैं, आप ये मत समझना कि मौलाना साहब हैं, डरा कर थाने में गाड़ी लेकर जाएंगे और इनको पस्त करेंगे, हम वहां पर विद्वान बनेंगे। मैं हक पर हूं, मेरा कोई जुर्म नहीं है, मेरी गाड़ी का एक एक पेपर रेडी है, एक एक पेपर मेरे पास बने हुए हैं, और आप अपने इस वर्दी का जो नशा दिखाना चाहते, मेरी गाड़ी को आप हाथ नहीं लगा सकते। आप हाथ लगाइए, खूब हॉट टॉप हो गई। पढ़ी लिखी जो मैडम थी भाई, उन्होंने कहा कि सर ये तो वैसे ही, लेकिन आप तो अच्छे पढ़े लिखे आदमी, आप ही चले जाइए। बहरकैफ मैं वहां से निकला। अब बताइए, इतने बड़े बड़े ओहदे पे जाने के बाद आदमी के पास बात करने का सलीका और तमीज और तरीका नहीं। मेरे भाइयों, दुनिया के सबसे बेहतरीन शरीयत के मानने वाले हम मुसलमान हैं, सबसे बेहतरीन शरीयत पर। कल कलकत्ता में प्रोग्राम था, लिखकर आया कि आप एक खुदा को मानते हैं, मुसलमान एक खुदा को मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। मूल मंत्र में भी तो यही बात कही गई है, एक ओंकार सतनाम, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मतलब वही मतलब इसका है, एक ओंकार सतनाम का। उन्होंने कहा कि दूसरी जगह, तीसरी जगह हिंदू भाइयों की जो ब्रह्मा सूत्र है उसमें भी यही बात कही गई, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, कि परमात्मा है दूसरा नहीं है। तो आपकी शरीयत कैसे अलग हुई सबसे? और आपकी शरीयत तो जनाब 1450 साल 49 साल पहले आई है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तबलीग मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है। आप कैसे कहते हैं कि भाई हमारा मजहब सबसे पुराना है? बहुत पहले भी इस टॉपिक पर बात हो चुकी हुई आ रही है, लेकिन कल के बात जब मेरे सामने आई, हमने कहा देखो बात सही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमानों का कलीमा है, हर एक मोमिन का अकीदा इसी पर है, और अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ये पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई सच्चा मोमिन बनना चाहता है तो इस अकीदे के बगैर नहीं बन सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, ब्रह्मा सूत्र में भी यही बात है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। मूल मंत्र में भी सिखों की किताब में यही बात कही गई, एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवो नरवीर, अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। हमने कहा कि जितनी कुर्बानी, जितनी मेहनत इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 तकरीबन नबी और रसूल को भेजा। इस जमीन पर हजरत आदम आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत नूह आए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग, हजरत लूत आए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग, हजरत दाऊद आए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादी तबलीग, हजरत सुलेमान आए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करते रहे, हजरत 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 यूसुफ आए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग, उनके अब्बा मोहतरम याकूब आए, उन्होंने भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग की, उनके अब्बा उनके इसहाक अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग, हजरत इब्राहिम ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग, हजरत इस्माइल ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग, सबने ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग की है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तबलीग करते रहे, और जितनी कुर्बानी और जितनी शहादत इस्लाम की तबलीग के लिए दी गई है, आज तक कोई मजहब
वाला ये नहीं कह सकता कि हमारे मजहब की तबलीग के लिए इतनी कुर्बानी दी गई है, इतनी मेहनतें की गई है। क्रिश्चियन दावा नहीं कर सकता है, यहूदी नहीं कह सकता है कि हमारे मजहब की तबलीग के लिए हमने मेहनत की है। हमारे भारत के अंदर सनातन धर्मी भाई भी नहीं कह सकते कि हमने सनातन धर्म मजहब को उसकी तबलीग के लिए कुर्बानी दी गई है, बल्कि उनका एक अकीदा तो होता नहीं है। हमारे सनातन धर्मी भाई, आपका अकीदा भगवान एक है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। उस भगवान के रंग रूप अलग अलग मान लेते हैं, उनके नाम अलग होने के साथ साथ उनकी जात को भी अलग मान लेते हैं, जबकि वेदों के अंदर मना किया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस चीज के लिए जितनी कुर्बानी दी जाए, उस चीज की हकीकत उतनी देर तक मजबूत रहती है। मिसाल के तौर पर भारत के संविधान को बदलना चाहते, भारत की तारीख को बदलना चाहते, क्या इतना आसान है कि भारत की तारीख को बदलना बहुत आसान है। आज कुछ लाल बुझक्कर लोग आए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं और कहते हैं कि हम देश के संविधान को बदलेंगे, और वो चाहते हैं कि देश के अंदर जो टोपी और दाढ़ी वाले हैं, देश के अंदर जो मदारिस वाले हैं, देश के अंदर जो मस्जिद वाले हैं, इनको खत्म कर दिया जाए, तारीख के पन्नों से इनको कुरेद कुरेद कर निकाल दिया जाए, इनके नाम बदल दिए जाए। याद रखो, इस देश को आजाद कराने में बहुत कुर्बानी दी गई है, बहुत खून बहाया गया है। याद नहीं है तो याद करो, जलियांवाला बाग 1919 के अंदर, जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर, एक आलिम दीन मौलाना शौकत साहब, जलियांवाला बाग एक रास्ता है, 6 या 8 फीट चौड़ा रास्ता है। उस बाग के अंदर काफी जगह है। जितना बड़ा आपका ये मैदान है, इससे 2 गुना जगह उस जलियांवाला बाग में आज भी मौजूद है। उसमें सिर्फ एक रास्ता 6 फीट चौड़ा है, उसी रास्ते से जा सकते, उसी रास्ते से आ सकते। जब 1919 के अंदर देश को आजाद करना था, तो वहां पर ऐलान किया गया अंग्रेज के खिलाफ कि आज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होगी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना शौकत साहब तकरीर करेंगे और हजारों लोगों की तादाद वहां पर जमा हुए। तकरीबन 3 से 4 हजार लोग शायद वहां पर पहुंचे। जनरल डायर को पता चलता, दिल्ली के अंदर खबर पहुंचती, दिल्ली से 2 लाख आर्मी को लेकर पहुंचता, और उस 2 लाख आर्मी को लेकर मशीन गंज को लेकर, उस जमाने में मशीन गंज का इस्तेमाल होता था, आज AK-47 का इस्तेमाल होता, वो उस रास्ते पर लगा देता। 8 बजे रात में तकरीर जारी है मौलाना की, देश को बचाने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए। आज जो नाम पर, टोपी दाढ़ी के नाम पर फॉर्म बांटा जाता, नाम पर टिकट का बंटवारा होता, याद रखना तुम, इन्हीं नाम वालों ने अपने नाम की नई खून की कुर्बानी पेश कर अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया। वो मौलाना शौकत साहब आए, तकरीर करने लगे। जनरल डायर ने कहा कि आज मौत भी यहाँ पर डर जाएगा। नजारे को देखकर मशीन गन लगाया जाता है, और 8 बजे रात में मशीन गन को फायर का ऐलान किया जाता। फायरिंग शुरू होती है। 1500 लोग ऐसे थे जिनके सीने में गोली लगी थी, और अफरा तफरी में कुछ लोग भागने लगे, कोने में छुपे। उनके 2-3 कोनों में जाकर देखिए, मैं 1 साल पहले गया, मैंने देखा है कोनों पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद है। जलियांवाला बाग में उस मशीन गन से निकली हुई गोली, और गोली जनरल डायर की थी, सीना कलमा पढ़ने वालों का था। कुछ हमारे उसमें हिंदू भाई, सिख भाई भी मौजूद थे, औरतें भी मौजूद थी। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए उस जलियांवाला बाग के कोने में कुआं है जो आज भी मौजूद है, शीशे से बंद किया गया, उस कुएं में कूदे के जान बच जाएगी। जब वो लोग कूद गए तो ऊपर से बंदूक से गोलियां मारकर एक एक के सर में गोली मारी गई है, लाशों से वो कुआं भर गया था। इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश को आजाद कराने वाले यही टोपी और दाढ़ी वाले हैं, इस देश को आजाद कराने वाले यही इस्लामिक नाम वाले हैं। इनकी तारीख को मिटाना आसान नहीं है। 65,000 सिर्फ उलमाए कराम ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी पेश की है। 7 फीट जमीन खोद कर देखोगे,
पानीपत की उस मैदान बैटल को उठाकर देखोगे, शामली के मैदान को देखोगे, दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर खैबर तक के दरवाजों को देखोगे तो हर मैदान के ऊपर हमारा खून नजर आएगा। और जहां पर जिसकी जितनी कुर्बानी होती है उसको उतना आसान नहीं होता मिटाना। इसीलिए तुम मिटा दो अपनी किताबों से, तुम मिटा दो अपने 5 साल की ये ढोंगी हुकूमत से, लेकिन कयामत तक ये तारीख की पन्नों के अंदर ये गवाही देगी ये हकीकत कि इस देश को आजाद कराने के लिए टोपी और कलिमा और टोपी दाढ़ी वाले ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। इतनी आसानी से आजादी में मुसलमानों की कुर्बानी नहीं खत्म की जा सकती। अब आइए इस्लाम की बारी। इस्लाम को मिटाना चाहते हैं लोग, इस्लाम मिट जाएगा। अरे कई हज़ार सहाबाए किराम ने इतनी दर्दनाक ज़िंदगी गुजारी है, इतनी तकलीफ़ वाली ज़िंदगी गुजारी है कि आप नहीं मिटा सकते। जो चीज़ बहुत मेहनत और मशक्क़त से हासिल की जाती है उसको उतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता। 1,24,000 नबियों को भेजा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। आज पता है इस शरीयत को भी मिटाने की क्या पता क्या क्या हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए कि भाई 4 शादी नहीं कर सकते। कितनी करेंगे जी? 1 ही कर सकते। चलो ठीक है। कौन मुसलमान 4 करना चाहता है? 2 भी नहीं करना चाहते, इसीलिए कि 2 शादी जो कर लेगा उनकी ज़िंदगी तो जहन्नम बन जाती। अगर दुनिया में किसी को जहन्नम देखना हो तो बिला ज़रूरत दूसरी शादी कर ले, पता चल जाएगा। कोई नहीं करता, वो ज़रूरत की वजह से कोई करते, वरना कौन करता। लेकिन ये 4 शादी के खिलाफ जो कानून आया कि 1 ही शादी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक स्टेट के अंदर में लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 4 शादी नहीं कर सकते, 1 ही कर सकते। चलो 1 ही कर सकते हैं, लेकिन 1 ही शादी हर कोई करेगा, ये ज़रूरी लगाइए, ये कानून भी बनाइए। 1 शादी करनी है लेकिन कोई भी जवान लड़का ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, सबको करनी पड़ेगी। बालिग जैसे हुआ, 21 साल उम्र जैसे हुई, फौरन शादी। कोई कहेगा कि नहीं जनाब हम तो ईश्वर की यादों में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम तो ऐसे ही मस्त रहना चाहते। नहीं, शादी करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं बनाएंगे। क्यों? अगर ऐसा कानून बनेगा तो उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर जी फंस जाएंगे। उन्होंने शादी नहीं की, बड़े बड़े मंत्री जी फंस जाएंगे, नितिन गडकरी जी फंस जाएंगे। हाँ, एक कानून ये भी बनना चाहिए ना कि जो शादी करेगा, शादी करता है, हमारे हिंदू भाई में शादी करते 7 फेरे लेते हैं, अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। ओमे मंगलम स्वाहा, ओमे कुरु कुरु स्वाहा, ओमे देवस्य स्वाहा, ये मंत्र पढ़ा जाता है। 7 फेरे लगाते। 7 फेरे का मतलब स्पष्ट है। किसी भी आदमी से पूछे 7 फेरे क्यों लगाते, अगर मेरे समाज सनातन धर्मी भाई यहाँ बैठे तो उनसे पूछे कि भाई 7 फेरे क्यों लगाते, कहते हैं 7 जन्म का रिश्ता। यानी मैडम मोहतरमा, यू आर माई लाइफ पार्टनर, आप मेरी ज़िंदगी का शरीक हयात हैं। आप इसी जन्म में मेरे साथ नहीं, आप इस जन्म के बाद भी कोई जन्म है। उनके अक़ीदा है 7 जन्म का, 7 जन्म का रिश्ता हमारा आपके साथ हो गया। बहुत अच्छी बात है। इस्लाम में 7 जन्म नहीं, इस्लाम में कहता है कि ये जो जन्म है इसी में अच्छे से गुजार लो, बस मरने के बाद पता नहीं जन्म हो ना हो। इस्लाम में अकीदा नहीं है मरने के बाद के 7 जन्म का, जिंदा होने का है हश्र के मैदान में, लेकिन और दूसरी जन्म 7 जन्म इस्लाम में नहीं है। लेकिन इस्लाम में क्या है, शादी की तो शादी करने के बाद बीवी का नान नफ़ा, बीवी को शॉपिंग कराना, बीवी को घुमाना, बीवी को खुश रखना, बीवी के सर पर छत देना, बीवी की रोजी रोटी, बीवी के सारे एक्सपेंसेस, नान नफ़ा जिसको बोलते हैं, वो ज़रूरी है। हिंदू धर्म में तो 7 जन्म तक ज़रूरी है, इस्लाम में 1 ही जन्म तक ज़रूरी है। लेकिन अब ये कानून बनाना चाहिए यूसीसी बनाने वालों को कि भाई जो शादी करेगा तो वो निभाना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाएगा। क्यों? वो जानता अगर ऐसा कानून बनेगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फंस जाएंगे।
क्योंकि उन्होंने शादी की है 40-42 साल से मोहतरमा को अलग करके रखा हुआ, इसलिए उनके कोई बेटा बेटी नहीं है, कोई औलाद नहीं है। ये सिर्फ एक हम ही लोग क्यों बोलते हैं स्टेजों पर या जुमे के अंदर इमाम साहब क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूसीसी बनाने के लिए 350 पर्सनल लॉ है, देश में किसी को टच नहीं किया गया। इस्लामिक शरीयत को क्यों टच किया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्यों टच किया गया? इसीलिए हम बोलते हैं और हमें बोलने का अधिकार है। भारत के संविधान ने कहा है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर साफ लफ्जों में कहा है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेताजी अगर बैठे हैं तो पूछ लीजिए, बोलने की कानून के दायरे में रहकर बोलने की आजादी दी गई है कि नहीं दी गई? हर कोई बोल सकता है, टोपी वाला हो कि कोई पुजारी हो कि कोई पंडित जी, हर कोई बोल सकता। कानून बनते हैं जिससे आपको फायदा होगा, कानून बना लो जी। लेकिन एक कानून बड़ा गलत बना है। आज तक लड़की लड़का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर लड़का आजकल कोशिश कर रहा है क्या हमारी एक गर्लफ्रेंड हो। बाजारू लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड मतलब लड़की दोस्त हो, यही कोशिश करते, नंबर ढूंढते, कहीं से नंबर मिल जाए तो चैटिंग शुरू करेंगे। आज तक इस चीज को, और जब सेटिंग हो जाए, दोस्ती हो जाए तो नाजायज संबंध शुरू हो जाते हैं। आज तक इसको बुरा समझा जाता था, लेकिन वहीं पर उत्तराखंड के अंदर इसको क्या बनाया गया, इस रिश्ते को यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन को जायज़ करार दिया गया है। यानी अगर कोई जवान लड़का कोई जवान लड़की अगर बिना शादी के रहना चाहें, सिर्फ एक फॉर्म में उनको एग्रीमेंट करना है, एक फॉर्म भरना है कि भाई हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं बिना शादी के, कोई बात नहीं, रह सकते हो तुम लोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये भी लाया। बताइए कितनी गंदी चीज़ है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो आज़ादी है, बेटी की आज़ादी, बेटों की आज़ादी। कोई बाप कहे समझेगा, कोई बाप ये इजाज़त देगा कि उसकी जवान बेटी किसी पराए लड़के के साथ में धनबाद के अंदर जामताड़ा में किसी फ्लैट में रहे, बिना शादी के नाजायज़ संबंध में रहे, और फिर इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई कानून है? कोई कानून नहीं। जैसे मन किया, लड़की का मन भरा लड़के का मन भरा, दोनों अलग अलग, जाओ जी अलग अलग। या उनमें से किसी एक ने चाहा कि हम आगे रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम अलग अलग होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो हो सकता है, हो सकती, अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता है इस कानून के जरिए से मर्डर होगा, इस कानून के जरिए से बेटी की इज्जत का अपमान होगा। हालांकि बेटी की मकाम और मर्तबा को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर 7 आयतें नाजिल की है। बेटी को पर्दे में रखो, बेटी का सम्मान करो, 70 हदीसें हैं, और खुद श्रीमद् भगवत खुद इसके प्रश्नोत्तरी का एक मंत्र भी है, कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। बेटी की इज्जत करोगे, बेटी का सम्मान करोगे तो वहां पर देवता आएंगे, और बेटी का सम्मान नहीं करोगे, बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो ईश्वर की कृपा नहीं आएगी। और अधे पश्यस्त मो परि संतराम पाद कौहर माते कौशल्पक। ए माओ ए माताओ, जब तुम सड़कों पर चलो तो दोनों टांगों को ऐसे मिला लो, और तुम्हारी पैरों की खूबसूरती दूसरों को नहीं दिखनी चाहिए। वेदों के अंदर भी बेटी का सम्मान के बारे में ये बात कही गई है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। उत्तराखंड के वो चीफ मिनिस्टर को वो कहते हैं कि बेटी और बेटा सिर्फ एक जुमले पर रिश्ता बनेगा। हेलो हवाइयो, कैसे हो? हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आइए हम दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, लड़का लड़की एक साथ रहने लग गए। लड़का देखा, लड़की ने देखा, लड़का 1 लाख रुपए कमाता है, लड़की इंप्रेस हो गई, भाई 1 लाख कमाता है, महीने में 1 लाख रुपए कमाता है, मुझे बहुत खुश रखेगा। हो गई दोनों की, दोनों ने लिव इन रिलेशन कानून के मुताबिक उन्होंने एक पेपर भरा, रहने लग गए। 1 साल के बाद 1 लाख वाले लड़के से ज़्यादा बड़ा लड़का मिल गया, 3 लाख रुपए कमाने वाला लड़का मिल गया, डॉक्टर लड़का मिल गया, MBBS MD। लड़की क्या कहे?
लड़की कहेगी अरे तुम तो 1 ही लाख कमाते थे, चलो अब तो 1 साल हो ही गए हमको लिव इन रिलेशन में, मन अब तो उब गया, चलो 3 लाख वाले लड़के के ऊपर हाथ डाला जाए। वो उसके साथ चला गया। लेकिन जो 1 लाख रुपए कमाता था, जिससे पहले रिश्ता बना था, वो लड़का सीरियस था कि भाई चलो हम लोग रह रहे हैं लेकिन कुछ दिन बाद शादी करेंगे। लेकिन लड़की कुछ और सोच रही थी। इस कानून के जरिए से उसने दूसरे लड़के से रिश्ता बनाया। पहला वाला लड़का क्या करेगा, दिल फेंक आशिक, पता क्या कहे, दोस्तों के सामने बैठता है, उदास रहता है। दोस्त ने पूछा भैया क्या हुआ, क्यों मुंह लटका हुआ? अरे क्या बोलोगे यार, मैंने किसी और, जो मैं जिसके साथ रहता था, जो मेरी पार्टनर थी, मेरी दोस्त लड़की थी, वो किसी और के साथ चली गई है, मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप का मतलब समझते हैं? ब्रेकअप का मतलब लात मार कर भाग जाना, भाग, पेट भर गया तुमसे, जाओ। ब्रेकअप का मतलब यही होता, बेवफा हो गई, बोलते ऐसी। ये आसान बाजारू लैंग्वेज है, जानता हूँ, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन यही जुमले इस्तेमाल होते हैं। पता है ये लड़का फिर क्या कहेगा? वो लड़की तुम्हारी नहीं हुई। अब ये लड़का कहता जब वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। देखता हूं तुम किसके साथ में जिंदगी गुजारती हो। लड़का पागल होगा, लड़का चाकू उठाएगा, किसी दिन मौका पाकर उस लड़की के 35 टुकड़े करेगा, 1 2 3, उसका मर्डर कर देगा और फिर उसके जिस्म के टुकड़ों को पन्नी की थैली में डालकर जगह जगह बांट देगा, इधर उधर यहाँ वहाँ फेंकेगा। बताइए इस कानून के जरिए से जुर्म बढ़ेगा कि घटेगा? जुर्म बढ़ेगा। ये 35 टुकड़ा वाला मामला सामने आया कि नहीं आया दिल्ली के अंदर, शरद और आफताब का? इससे भी ज्यादा खतरनाक वाला हादसा मुंबई का है। एक इंजीनियर लड़का एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहते दोनों, लड़की ने किसी और से संबंध बना लिया और ये कहा कि हमारा पेट तुमसे भर गया, जाओ तुम अपनी शादी कर लो, तुम मेरी उम्र के नहीं हो, तुम 5 साल मुझसे बड़े हो, जाओ किसी और को देखो। लड़के ने कहा कि 5 साल तक हम साथ में रहे, 5 साल में तुमसे बड़ा हूं, 5 साल पहले मैं तुमसे बड़ा नहीं था, आज मेरी उम्र बड़ी हो गई है, 5 साल तक मैंने तुमको रखा, अपने हाथों से मैंने तुमको खाना बनाया, खाना बनाकर खिलाया, चिकन मटन लाकर तुमको देता था, मच्छी और कबाब लाकर तुमको खिलाता था, लेकिन आज तुम किसी और के चक्कर में हो। उस लड़के ने भी यही दिल के अंदर सोचा होगा कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी का नहीं होने दूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बीमारी, ये समाज से बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटने का एक बहुत आसान तरीका आपने बना दिया है कानून के शक्ल के अंदर। पता है वो जवान, वो इंजीनियर लड़का क्या करता? उस लड़की का मर्डर करके फ्रिज में डाल देता। हर दिन निशा के बाद आकर 250 ग्राम गोश्त उसके जिस्म से काटता है और प्रेशर कुकर में डालकर उनका कीमा बनाकर डेली खाता। यह वाकया मुंबई का है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो तारीख उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम जो शरीयत है, जो मजहब इस्लाम है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने खुद इस मजहब को पसंद किया है। इसका एक एक फरमान, इसके एक एक अहकामात अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है। इसीलिए इसको मिटाना इतना आसान नहीं है गुरु। दुनिया के बातिल ताकतों, तुम्हारी सोच है कि मिटा देंगे, तुमसे पहले बहुत से आए थे तुर्रमखा मिटाने के लिए, खुद मिट गए, लेकिन इस्लाम न मिटा, न शरीयत मिटी, न शरीयत का कोई फरमान मिटा है, बल्कि इस्लाम के मसाइल को, इस्लाम के कवानीन को नाफिज कर दिया जाए तो बुराइयां कम हो जाएंगी। जिना के वारदात को घटाना है तो जिना के जो कवानीन है जिना से बचने का कुरान और शरीयत के अंदर, उसको नाफिज कर दीजिए। इंशाअल्लाह आज जो 45 सेकंड में बेटी की इज्जत लूटी जाती है, अगर इस्लामिक सिस्टम जिना से कैसे बचे, अगर इसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया जाए 1 साल तक, तो 45 सेकंड तो दूर की बात है, हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला 45 घंटे में भी कोई जिना के वारदात सामने नहीं आएंगे। ये अल्लाह का निजाम है, ये किसी मौलाना का निजाम नहीं है, ये किसी आलिम दीन का निजाम नहीं है। कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है, कुरान अल्लाह के तरफ से है और हदीस मुबारका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के नमूने का नाम है, सहाबा किराम की जिंदगी के अक़वाल, उनके फेल का नाम है। इस पर अमल करके तो देखो, इसको मिटाने से पहले इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिस्टम सुधर जाएगा। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है।
आचार संहिता भी लागू है, बहुत देर तक हम बात भी नहीं कर सकते। बस अब चूँकि इख्तिसार से काम लेना चाहता हूँ, बस 2-3 मिनट और रहकर अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर हमें यकीनन हमारी खोई हुई इज़्ज़त चाहिए, अगर अपने आप को मजबूत होना है तो आपको अपनी शरीयत को पकड़ने की सख्त ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया का मुसलमान, उसका अमल बेकार हो चुका है। एक बात बताता हूँ, बस 2-3 मिनट का है, सुन लीजिए, उसके बाद जहाँ जाना हो चले जाएं आप लोग। पूरी दुनिया के मुसलमानों का अमल ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से अज़ाबात आ रहे हैं। आज क्यों हो रहा है पता है? अबू धाबी दुबई के अंदर 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, तेज़ आंधी और तूफ़ान। पता है क्यों? पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दौलत अल्लाह ने कहाँ रखी है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत जज़ीरतुल अरब में। जज़ीरतुल अरब में सऊदी अरब है, बहरीन है, ओमान है, यमन है, कतर है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये 10 कंट्री, एक जजीरा है। इनसे ज़्यादा दौलत दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। क्यों है दौलत? कौन सी दौलत है? पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, गैस है, CNG, ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, जज़ीरतुल अरब से। अल्लाह ने बहुत दौलत दी। लेकिन पता है इनसे अब क्या जुर्म हो रहा? UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, उसका जो शेख है, उसका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयानी, उसका जो बादशाह है, पता है कितना बड़ा जुर्म हुआ है? मैंने सन 2018 में बात कही थी, तो मेरे सीमांचल के अंदर कुछ उलमाए किराम ने मेरे खिलाफ बाइकाट का ऐलान कर दिया था कि मौलाना अब्दुल्ला आप झूठ बोलते हैं। अबू धाबी के अंदर 27 एकड़ ज़मीन दी गई है बुत परस्ती के लिए, मंदिर बनाने के लिए। 27 एकड़ ज़मीन अबू धाबी। पता है अबू धाबी दुनिया का सबसे महंगा शहर है, UAE अरब अमीरात का, जहां अबू दुबई है, जहां दुबई जिस मुल्क में 1,10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन दी गई फ्री में। किनको? प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी जी को, कि लीजिए आप 770 करोड़ रुपए खर्च करके भव्य मंदिर बनाया गया वहाँ पे। अरे उसी को मस्जिद के लिए दे देते, यूनिवर्सिटी के लिए दे देते, मदरसे के लिए दे देते, जहाँ बुखारी शरीफ पढ़ाया जाता, जहाँ कुरान करीम के उफ़ाज़ पैदा होते, नहीं दिया गया। वहीं गजा पट्टी में 50,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए, एक बोतल नहीं भेज सके UAE अरब अमीरात, मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयानी ने नहीं भेजा। लेकिन इतने करोड़ों रुपए की ज़मीन फ्री में, ये लो, आपको सौदा करना चाहिए था। राजनीति में, सियासत में तो सौदा होता है ना, डीलिंग होती है, डीलिंग, सौदा करना चाहिए था कि भारत के अंदर हमारी उस मस्जिद को छोड़ दो, जो मस्जिद तोड़कर तुम वहां पर बुत परस्ती, बुत खाना बनाना चाहते हो, तुम उसको छोड़ दो। हम तुमको अबू धाबी के अंदर मंदिर बनाने के लिए दे रहे हैं, यहाँ पर तुमको 1,10,000 स्क्वायर फीट की जमीन दे रहे हैं, नहीं दी गई। दूसरी मस्जिद की बारी है, मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में, कुर्तबा के जामे मस्जिद कलीसा में बदल दिया गया। भारत के अंदर एक मस्जिद शहीद हो गई। दूसरी मस्जिद की बारी है, 3,000 मस्जिदों के ऊपर एप्लीकेशन डाला हुआ। मेरे भाइयों, किस वजह से होते हैं ये? अल्लाह के तरफ से हमारे अमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में जालिमों को मुसल्लत किया। इसीलिए अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो हमास के नौजवान सिर्फ 5,000 हैं, उन्होंने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वो नौजवान कैसे? उनके हाथ में मोबाइल नहीं है, उनके हाथ में सोशल मीडिया नहीं है। वो 5,000 हमास का नौजवान जिन्होंने आयरन डोम को फेल किया है। दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम है इसराइल के पास, अगर उसको किसी ने मट्टी में मिलाया है तो हमारे उन 5,000 नौजवानों में से 3,000 नौजवान हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान करीम महफूज है।
रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज फर्ज कभी नहीं छूटती है उनकी। हमारे नौजवान तो फराइज नमाज नहीं जानते, वजू के फराइज नहीं जानते, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना नहीं जानते। इसीलिए मेरे नौजवानों, आप इस कौम की तकदीर हैं, आप इस मिल्लत की तकदीर है, आप इस मिल्लत के मक्खन हैं, इस कौम की रीढ़ की हड्डी। अगर इस कौम को तोड़ना हो तो नई नई नस्लों को शराबी बना दो, नई नस्लों को सलमान खान का दीवाना बना दो, नई नस्लों को IPL का दीवाना और मजनू बना दो। आदमी नहीं जानता है कुछ भी, फिर भी मोबाइल लेके बैठा है, मैच देख रहा है, क्रिकेट में पैसा लगा रहा है। वो 11 सर्कल क्या है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लिए 50 रुपए लगा रहा है। अभी मैं आपके धनबाद में उतरा हूँ, एक दुकान पे आया ठंडा पीने के लिए, ठंडा पानी लेने के लिए दिया तो आदमी मैच देख रहा। तो मैंने पूछा कि किस किस का मैच है। वो बोलता है कि मौलाना मैच तो गुजरात और दिल्ली का, लेकिन मुझे पता नहीं कि खेल कौन रहा। हमने कहा तो आपको नहीं मालूम है कि कौन खेल रहा? बोला हम टीम भी लगाए। हमने कहा आप जानते नहीं है कि कौन सा? बोला ऐसे लगा देता हूँ बस, हर दिन 15-20 रुपए से हमारे ख़त्म हो जाते। हमने कहा कौन बैटिंग कर रही? बोला पता ही नहीं कौन बैटिंग कर रही है, कौन है, दिल्ली और गुजरात में से कोई एक है। तो बताइए, ऐसा जुनून दे दिया है, जानते नहीं हैं फिर भी पैसा लगा रहे हैं। आज जो वबाल है हमारे ऊपर, हमारे इसी बेतवज्जोही और इसी अपनी गफलत का नतीजा है कि अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आ रही है। हमारे बड़े लोग तो खैर, ये लोग तो बिके हुए हैं ही, लेकिन नौजवानों अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करो और समाज के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करो और इस जमहूरी ईद को कामयाब करो। आप अपने स्तर पर, अपने एतबार से हर आदमी अपने अपने उस दिन हर एक आदमी को वोट डालने की ज़रूरत है और सही सिमत में मेहनत और कोशिश करिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ज़रूर कामयाबी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई और करा दीजिए, मैंने मंतर संतर बहुत पढ़ा है। कर दें, दुआ कर लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।